है, मिलना चाहते हो चलो। तो सिर्फ सरदार नहीं जा रहा है बल्कि सारा काफिला निकल पड़ा है। मर्द भी निकल पड़े हैं, बूढ़े भी निकल पड़े हैं, बच्चे भी निकल पड़े हैं, औरतें भी निकल पड़ी हैं और पहुंचे मुस्तफा की बारगाह में। इतना बड़ा काफिला पहुंचा, अल्लाह के रसूल बैठे उठकर खड़े हो गए। क्या हुआ, आपको ऊंट फरोख्त नहीं करना है? कहा मैं ऊंट का मामला बाद में तय करूंगा, आपकी बारगाह में आया हूं कि पहले आप अपना दीन पेश करें, हम कलमा पढ़े और दाखिल इस्लाम हो जाए। और गवाह बनाया मुस्तफा को और उनके दस्ते हक परस्त पर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मुस्तफा का कैरेक्टर है, ये मुस्तफा का किरदार है, ये मुस्तफा का तेवर है कि जो एक मर्तबा आपको देखता है वो आपका गर्विदा हो जाता है, आपका दीवाना हो जाया करता है। आज हमारी कैफियत क्या है? कोई मांग ले तो उसकी मदद नहीं करना चाहते। आज अगर किसी दुकान से हम सामान खरीद लें और गलती से अगर 200-500 रुपए वो ज्यादा वापस कर दे तो हम उसे देना नहीं चाहते। अल्लाह हिदायत दे। मालूम है, दुनिया ने इस्लाम और मुसलमानों से जिंदगी गुजारने का सलीका सीखा है। मुसलमानों से जिंदगी गुजारने का सलीका सीखा है। लोग कहते थे कि जब मुसलमान बोलता है तो उससे बोलने का तरीका सीखा करो। मुसलमान लिबास पहनता तो दुनिया लिबास पहनने का सलीका सीखती है। मुसलमान इंसाफ करता तो दुनिया फैसला करना सीखती। आज मुसलमान खुद दूसरों के दरवाजे पर साइल बना हुआ। दुनिया हमसे सबक लेती थी, आज हम दूसरों के दरवाजों पर ठोकरें खाते हैं। क्यों? हमने नबी की मोहब्बत को फरामोश कर दिया, हमने नबी के बताए हुए रास्ते को छोड़ दिया, हमने नबी के वसूलों को फरामोश कर दिया। मालूम है आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या पैगामात दिए? आज यहूदियों को जानते हैं ना कितने बड़े दुश्मन है मुसलमानों के। यहूदियों से ही मामला चल रहा है, इजराइल है, यहूदियों से ही मामला चल रहा है। मुसलमानों के कितने बड़े दुश्मन। लेकिन आओ एक यहूदी की बात बताता हूं। उसका जवान बेटा है, घर से निकला, चौराहे की तरफ से कहीं पैदल जा रहा था, रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, पांव उसमें लड़ा, जमीन पर गिर गया, ठोकर लगी, गिर गया और जैसे गिरा मुंह के बल गिरा, मुंह से ब्लड आ गया, खून आ गया। लोगों ने आनंद फानन में उसे उठाया, डॉक्टर के यहाँ लेकर के गए। डॉक्टर ने देखा, कहा इसकी डेथ हो गई, ये मर गया। लाश पड़ी है, डेड बॉडी पड़ी है। उसके बाप को बुलाया गया, उसके वारिसीन को बुलाया गया, तमाम लोग आए। बाप ने पूछा मेरे बेटे को हुआ क्या? चश्मदीदों ने बताया कि बस यूं ही चला जा रहा था, एक छोटा सा पत्थर था, उसमें ठोकर लगी, गिर गया, मुंह से खून आया और फौरन मर गया। डॉक्टर ने इसे मुर्दा करार दे दिया। तो मालूम है उस यहूदी ने क्या कहा था? काश कि इस रास्ते से कोई मुसलमान पहले गुजर गया होता, काश कि इस रास्ते से कोई मुसलमान पहले गुजर गया होता। तमाम लोगों ने पूछा तेरे कहने का मतलब क्या है? कहा मुसलमान उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जिस नबी का ये फरमान है कि अगर रास्ते में कंकरों पत्थर को देखो, अगर रास्ते में कांटा भी देखो तो उसे हटा दिया करो। मुसलमान इस पर अमल करता है। अगर कोई मुसलमान गुजरा होता तो पत्थर को हटा देता और आज उस पत्थर की वजह से मेरे बेटे की मौत ना होती। और आज हमारी कैफियत क्या है? कोई दरवाजे से 2 मरतबा मोटरसाइकिल लेके जाए, तीसरे दिन हम वहां दीवार उठा देते हैं, तीसरे दिन हम वहां पर कांटे रख देते हैं। बड़ा पैसे वाला हो गया, 4 दिन से मोटरसाइकिल खरीद लिया तो स्पीड में जा रहा है, हमसे देखा नहीं जाता। दुआ करना चाहिए, मौला इसे 2 व्हीलर दिया है, मेरी औलाद को 4 व्हीलर दे दे। ये नहीं कहना चाहिए कि बड़ा पैसे वाला हो गया, मौला जितना इसे दिया उससे ज्यादा मुझे दे दे। रब तबारक व तआला की रहमत पर भरोसा तो करें, आप अपने म्यार को समझें। मुसलमानों का मकाम मर्तबा क्या है? एक यहूदी की बात याद आ गई। उसकी जवान बेटी है, लंबे सफर पर निकल रही है, तन्हा घोड़े से सफर करना। बेटी ने मर्दों का लिबास पहना और जाने का इरादा किया। बाप से मिली तो बाप ने कहा बेटी तन्हा सफर में जा रही है, जो गुजरेगी तुझे देखना है, लेकिन मेरी एक वसीयत है, दिन जैसे भी गुजरे जहां गुजरे गुजार लेना, लेकिन जब रात आए तो तलाश करना, कहीं मुसलमानों की बस्ती हो तो जाकर के वहां कयाम कर लेना, कहीं मुसलमानों की बस्ती हो तो जाकर के वहां कयाम कर लेना। यहूदी की बेटी थी,
कहा मुसलमानों पर इतना एतमाद, कहा मुसलमानों पर इतना एतमाद नहीं है। मुसलमान जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उस नबी का फरमान है कि अगर जान जाती है तो चली जाए, लेकिन किसी की इज्जत और अजमत से खिलवाड़ मत करना, किसी की इज्जत और अजमत का सौदा मत करना। मुसलमान अपनी जान तो दे सकता है लेकिन किसी की इज्जत को नीलाम होने नहीं देगा। ये मुसलमानों का अकीदा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हर मोड़ पर हमारी रहबरी की है, हमारी रहनुमाई की है, लेकिन हमें इल्म ही नहीं, हम जानते ही नहीं कि अल्लाह के रसूल की शान क्या, मुस्तफ़ा का मकाम क्या। अल्लाह के रसूल ने यतीमों से मोहब्बत किया।